क्या आपको पता है अगर किसी बीमारी के बारे में भी गलत डायग्नोसिस हो जाए या अगर खुदा ना ख्वास्ता आपके घर में या आपके रिश्तेदारों में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है और उसका रॉन्ग डायग्नोसिस हो, गलत डायग्नोसिस हो, तो उसके नुकसान कितने ज़्यादा हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अक्सा। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अमूमन तौर पर ऐसा होता है। मैं आज की इस वीडियो में उन तमाम तर लोगों को एजुकेट करना चाहती हूँ या उन तमाम तर लोगों को थोड़ी सी नॉलेज देना चाहती हूँ कि अगर तो आप किसी भी वजह से डॉक्टर के पास जा रहे हैं, चाहे उसमें आपका स्पेशल बच्चा है, चाहे नॉर्मल बच्चा है, चाहे आपके घर में किसी भी इंसान को कोई भी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपके घर में या आपके रिश्तेदारों में कहीं भी किसी को भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो आप छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि मैं आज आप लोगों को दूंगी और छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, होता क्या है कि हमारे यहाँ हम हर चीज़ के ऊपर बात करते हैं ना, हर चीज़ के प्रोज़ एंड कॉन्स हम लोग देख रहे होते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा होता है ना कि पूरा पूरा फैमिली बिलीव होता है एक डॉक्टर के पास कि जी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जाते थे, हमारे पेरेंट्स जाते थे और अब हम भी जा रहे हैं, तो वो तो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं क्योंकि वो हमारे ख़ानदान के सारे ही लोगों को तकरीबन ट्रीट करा है उन्होंने। मोस्टली क्या होता है, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं हम लोग, वो हमें हमारे मुंह से सिम्टम्स सुनते हैं, हमें थोड़ा बहुत पूछते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और बेसिक चीज़ें चेक करते हैं। जिनको डायबिटीज़ होती है उनकी शायद डायबिटीज़ भी चेक हो जाती है और वो हमसे सिम्टम्स सुन के फटाफट से कोई प्रिस्क्रिप्शन बना के दे देते हैं। वो इस चीज़ के ऊपर आते ही नहीं है कि आया तो बंदा मेरे पास आया है तो मुझे उसका टेस्ट रन करवाना चाहिए। इस हवाले से मैंने सोचा था कि मैं लाजमी तौर पे बात करूँगी और मैं लोगों को बताऊँगी कि जी आप प्लीज़ अपनी आंखें खुली रखें। बुखार होता है, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब हमें फ़ला मसला हो रहा है, हमारा ज़ुकाम हो रहा है या हमें खांसी है या हमें फ़ीवर है, हाई फ़ीवर है, इस तरह के सिम्टम्स हैं। डॉक्टर साहब ने आपसे सुनना है, आपको एक लंबा सा पर्चा बना के देना है प्रिस्क्रिप्शन का, और उन्हीं के बाहर के जो मेडिकल स्टोर है उससे उनकी दवा मिलती है और आप वो ले लें एंड यू आर गुड टू गो। दे डोंट बॉदर टू रन टेस्ट्स। उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आया तो मैं मेडिसिन लिख रहा हूँ, मैंने मरीज़ के सिर्फ मुंह से सिम्टम्स सुने हैं ना, मुझे इसका सीबीसी करवाना चाहिए। सीबीसी जिसको हम लोग आम ज़बान में कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं। क्या तो अगर एक बंदा आया है तो मैं उससे उसकी हिस्ट्री लूँ, उससे पूछूं कि आपकी हिस्ट्री क्या रही है, आपकी कंडीशन किस तरह की है, खुदा ना ख्वास्ता आप किसी क्रॉनिक इलनेस में तो नहीं रहे। हो सकता है बहुत सारे पूछ भी लेते हो, लेकिन मोस्टली यही होता है कि आपके क्योंकि उनके पास ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है, रश इतना ज़्यादा होता है कि वो इस चीज़ की परवाह किए बगैर। और सबसे बड़ी बात इंजेक्शन लगवा लें। भाई क्यों इंजेक्शन लगवा लें? इंजेक्शन लगवा लें, जल्दी बुखार उतर जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट है इंजेक्शन लगवाने का, मुझे नहीं समझ में आता। हमारे यहाँ भी क्या होता है, हमारे लोग इतने सीधे हैं ना क्योंकि उनको सवाल करने की आदत नहीं है ना। अच्छा, इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है ना, क्योंकि हमारे एक प्रैक्टिस नहीं है ना क्वेश्चन करने की कि सवाल करो, आपकी सेहत का मामला है, आप उसका टाइम लो, पैसे को मत देखो, आप अपनी हेल्थ को देखो ना। एंटीबायोटिक्स, हैवी एंटीबायोटिक्स डॉक्टर खिला रहे हैं, आप खा रहे हैं, बड़े मज़े से खा रहे हैं। अब नतीजतन होता क्या है, वो दवा आपको सूट नहीं करी या उस दवा को खाने से आपको कुछ और इश्यूज़ पैदा हो गए, तो फिर आप दोबारा डॉक्टर के पास भागते हैं। फिर आपको थोड़े अरसे 15-20 दिन बाद अंदाज़ा होता है कि जी यहाँ तो मसला ख़राब हो रहा है, तो फिर आप जाते हैं किसी अच्छे बेहतरीन डॉक्टर के पास, किसी बेहतरीन हॉस्पिटल में जाते हैं और फिर वहाँ पे जब वो डॉक्टर आपके सारे टेस्ट रन करवाता है तो पता लगता है जी आपको तो मसला ही कोई और था, आपको तो मसला ही डेंगू का था या मलेरिया का था या कुछ और इश्यूज़ थे, आपको एंटीबायोटिक्स खिलाई जा रही हैं। तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। और एक बड़ी अजीब सी बात है कि हमारे यहाँ ना डॉक्टर्स के ऊपर नज़र रखने वाला कोई है नहीं। हमारे यहाँ डॉक्टर्स का चेक एंड बैलेंस पेशेंट तो नहीं कर सकता, और ये बाहर भी है कि अगर तो किसी भी गलती की वजह से किसी डॉक्टर से किसी कोई सर्जरी गलत हो गई है या कोई इलाज गलत हो गया है तो उसको पकड़ने वाला कोई भी नहीं है ना, उसको पूछने वाला कोई भी नहीं है। नॉर्मली इंस्टीट्यूट्स या मेडिकल्स या हॉस्पिटल्स ये बात दबा जाते हैं, वो कभी भी अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेते कि जी हमारे सर्जन की गलती की वजह से आपका जो पेशेंट था वो अपनी जान से हाथ धो बैठा या आपने अपना प्यारा खो दिया है। वो कभी इस बात को अपने ऊपर आने ही नहीं देते। क्यों? इसलिए क्योंकि उससे उनका इमेज ख़राब होगा, उनके हॉस्पिटल का इमेज ख़राब होगा ना। हमारे हाथ में
ये चीज़ तो है ही नहीं ना कि हम वो कर रहे हैं, हम उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रख सकते। अब मैं ये नहीं कह रही कि सारे डॉक्टर्स गलत हैं, लेकिन ऐसा होता है, ये हार्श रियलिटी है हमारे यहाँ की, जो कि हम सबको पता होनी चाहिए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है उन तमाम तरह लोगों से जो कि मुझे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर भी देख रहे हैं, कि अगर आप पाकिस्तान में आएँ या इंडिया में देख रहे हैं या बांग्ला में देख रहे हैं या कहीं भी देख रहे हैं ना, तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप अपने डिफरेंट सिम्टम्स बताते हैं, अगर वो अपने अंदाज़े से आपको प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है, तो प्लीज़ आप उसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर कीजिए कि आप मुझे प्रिस्क्राइब करें कि मुझे ये टेस्ट करवाने हैं, या कम अज़ कम मुझे कंप्लीट ब्लड काउंट तो करवाना ही है। आप बेशक उसकी दवाई खाएँ, लेकिन उससे क्या होगा, आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आपको अपना डायग्नोसिस सही मिलेगा कि आया तो जी मैं ये दवा खा रहा हूँ, तो इसका कहीं कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आएगा मेरी हेल्थ के ऊपर। क्योंकि ऐसा होता है कभी-कभार डॉक्टर्स इतनी हेवी मेडिकेशंस दे देते हैं, इतने ज़्यादा एंटीबायोटिक्स इतनी हेवी होती है, कभी-कभार आप को दूसरे सिम्पटम्स शुरू हो जाते हैं। कई दफ़ा आपकी बॉडी से रिएक्शन आना शुरू हो जाता है, आपको एलर्जी हो जाती है और डिफरेंट सिम्पटम्स आ जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना सही डायग्नोसिस लें। सुनी-सुनाई बातों पे लोग बहुत यकीन करते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि अगर आपको किसी भी सोर्स से कोई भी बात पता लगी है, तो ये आपका बेसिक राइट है कि आप उस चीज़ की तह तक जाएँ, आप उस चीज़ को पूछें कि जी ये कितनी ऑथेंटिक है। सही डॉक्टर के पास जाना भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप देखिए, मैं मानती हूँ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। कोई भी बंदा एक डॉक्टर के विज़िट के 4-5 हज़ार रुपये देने से पहले सोचेगा कि जी मैं इतने ज़्यादा पैसे वहाँ दे रहा हूँ, तो मैं क्लिनिक चला जाऊँ, इससे बेहतर है। लेकिन वो 4-5 हज़ार रुपये जो है ना, वो आपके लाखों का ख़र्चा बचा सकते हैं। आप सिर्फ ये चीज़ सोचें। और बड़ा छोटा कोई भी डॉक्टर हो, अपने लिए टेस्ट ज़रूर लिखवाएँ। आप अगर आपको लगता है कि फ़लाँ सिम्पटम्स हैं आपको, अक्सर हो क्या होता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, बोलते हैं नहीं टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। भाई क्यों नहीं है टेस्ट की ज़रूरत? बिल्कुल है। और एक चीज़ अपनी प्रैक्टिस में लेकर आएँ, साल में एक बार अपने सारे टेस्ट्स करवाएँ। और अगर नहीं, किसी भी वजह से नहीं करवा सकते, तो एटलीस्ट अपना सीबीसी और लिपिड प्रोफाइल तो ज़रूर करवाएँ। क्योंकि ताकि आपको पता हो ना कि आप अंदर से कितने हेल्दी हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का इशू बहुत ज़्यादा होता है लोगों को, हाइपरटेंशन का इशू बहुत ज़्यादा होता है। तो टेस्ट करवाते रहेंगे तो आपको अपनी हेल्थ का भी पता रहेगा। और एक और बात मैं उन तमाम तर मदर से भी बोलूँगी कि जी अगर आप किसी भी वजह से कोई भी सप्लीमेंट खा रही हैं, तो एटलीस्ट आप अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं। हाँ, नॉर्मली क्या होता है हमारे यहाँ कैल्शियम बहुत ज़्यादा खिलाया जाता है, आयरन कैल्शियम खा लें, आयरन कैल्शियम खा लें। एक बड़ी मशहूर ज़माना दवा है, मैं नाम नहीं लूँगी उसका, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खिलाई जा रही होती है कि जी ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा फ़ायदेमंद है। नहीं, आया तो आपको पता होना चाहिए ना कि अगर आपकी डाइटरी नीड्स आपके फूड से पूरी हो रही हैं, तो आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत है भी या नहीं है। अगर नहीं है तो मत खाएं, अगर है तो बिल्कुल खाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पाकिस्तान, इंडिया में औरतों में कैल्शियम की कमी वैसे भी पाई जाती है। और ये हमारे इनहेरिटेंस में ही शायद मैं कहूँगी कि है कि हम लोगों के अंदर कैल्शियम आयरन कम होता ही है पाकिस्तान, इंडिया की ख़वातीन में। तो प्लीज़ अगर कोई भी सप्लीमेंट खा रही हैं तो अपने डॉक्टर से बात ज़रूर करें और उसको बोलें कि जी हमारा टेस्ट ज़रूर लिखवाएं, अपना विटामिन डी का टेस्ट करवाएं, कैल्शियम का टेस्ट करवाएं, ज़रूर करवाएं। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि देखिए, विटामिन डी और कैल्शियम में फ़र्क है। बहुत सारे लोगों का ये मिसकंसेप्शन होता है कि विटामिन डी और कैल्शियम एक ही चीज़ है। नहीं, फ़र्क है दोनों चीज़ों में। तो इसके बारे में मैं फिर कभी डिटेल में वीडियो बनाऊँगी और हम इसके ऊपर पूरा एक डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज़ इस बारे में ज़रा सोचिए। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।